आप सभी का एक बार पुनः भारत खंड 9 में स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। आखिर हम आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं? हमारा इस पृथ्वी पर आगमन हुआ, जब हम पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ, तो हम कहाँ से आए हैं? और कुछ दिन बिताने के बाद जब हमारी मृत्यु होगी तो हम कहाँ को जाएंगे? आना कहाँ से हुआ, जाना कहाँ हुआ होगा? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ? देखिए, पूरी ज़िंदगी आपाधापी में बीत जाती है, लेकिन एक बार भी अगर जेहन में आ जाए कि हम क्यों आए हैं, हमारे आने का प्रयोजन क्या है और हम कहाँ को जाएंगे, यहाँ से जब हमारी मृत्यु होगी तो हम कहाँ को जाएंगे, ये बात हर व्यक्ति के दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से भाग रही है। लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहते कि कहाँ जाएंगे और हम आए क्यों हैं, हमारे आने का प्रयोजन क्या है। अच्छा, ऐसे ही तो हम नहीं चले आए हैं और ऐसे ही तो हम नहीं चले जाएंगे ना। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि क्या जन्म लेते समय, जब आपका जन्म हो रहा था, तो क्या किसी ने पूछा था कि आपको मतलब धरती पे भेजा जाए, मतलब इस भूमि पे भेजा जाए कि ना भेजा जाए, मतलब आपको जन्म दिया जाए कि ना दिया जाए? ये भी तो किसी ने नहीं पूछा था। तो इसका अर्थ हुआ कि आपसे पूछ के आपका जन्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी सही है कि आपकी जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा कि आपकी मौत हो कि ना हो, मतलब आपको मृत्यु दी जाए कि ना दी जाए। तो ना तो जन्म आपसे पूछ के हुआ है और ना ही मृत्यु आपसे पूछ के होगी। अब यहाँ तीसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब जन्म आपसे पूछ के नहीं हुआ है और मृत्यु भी आपसे पूछ के नहीं हुई है, तो जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, तो उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं, क्या वो घटनाएं आपसे पूछ के होती हैं? क्या आपकी मनसा के अनुरूप होती हैं? कि आपके अपने विचार होते हैं वो? तो अब चौथा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि क्या जो जीवन और मृत्यु के बीच में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपकी शादी, आपका विवाह, आपका धन धान्य वैभव का पाना, या फिर गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, या फिर अमीरी, या फिर जितनी रिश्तेदारियां नातेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें, दोस्त अहबाब, साथी संबंधी सहयोगी, तो क्या ये अपने आप हो रहा है कि ये आपके मनसा के अनुरूप हो रहा है? तो ये 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर अगर दिया जाए तो उत्तर कुछ इस तरह से आएगा कि जब जन्म ही हमसे पूछ के नहीं हुआ है और मृत्यु भी हमसे पूछ के नहीं होगी, और जो महत्वपूर्ण घटक है, जन्म और मृत्यु से बड़ा घटक कोई और नहीं हो सकता। जन्म के बारे में भी हमसे नहीं पूछा गया, मृत्यु के बारे में हमसे नहीं पूछा गया, तो बीच में हमसे क्यों पूछा जाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि हम कहीं और से नियंत्रित हैं, नियंत्रण किसी और के हाथ में है। और यदि नियंत्रण किसी और के हाथ में है तो हमारा इस धरती पर या इस जगह पर प्रयोजन क्या है? गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते समय कि अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्ता निधनान्यो तत्र का पर देवना। जन्म से भी पहले हम अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी हम अप्रकट हो जाएंगे। जन्म और मृत्यु के बीच में ही हम प्रकट होते हैं। मतलब जब शरीरों में हम आते हैं तो केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही शरीरों में आते हैं। जन्म से पहले भी हम शरीरों में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी हम शरीरों में नहीं रहेंगे। तो जन्म और मृत्यु के बीच में ही जब हम शरीरों में आ रहे हैं तो दुख किस बात का? गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं। अच्छा, बड़े बड़े लोग यहाँ आए, बड़े बड़े योद्धा आए, और आज कोई नहीं है ना जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। ये किसने कहा? रावण ने कहा। तो रावण ने कहा कि मुझसा पंडित, मतलब मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है दूसरा, पूरी धरती पर नहीं है। और मुझसा योद्धा, मुझसे बड़ा बलवान, मुझसे बड़ा बलशाली कोई योद्धा भी नहीं है। क्यों? और भक्त कितना बड़ा देखिए, अपने शिष्यों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। अपने शिष्यों को काट काट करके हमने शंकर को पूजा है। तो वो रावण भी तो नहीं रहा।
तो ना तो वो रावण रहा और ना ही जो है तमाम योद्धा महारथी जो आए वो रहे। तो इस धरती पर कोई परमानेंट के लिए नहीं आया है कि हमेशा के लिए वो आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग किराए के घर में रह रहे हैं। सभी लोग जो है जब तक किराया पूरा होगा तब तक किराया, जब तक उनका पूरा हो नहीं हो, जब तक किराया पूरा नहीं होगा तब तक ये रहेंगे यहाँ पर, और जैसे ही किराया पूरा हो जाएगा यहाँ से कूच कर जाएंगे। पुनरप जन्नम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार कठिन गर्भावस्था से गुजरते हुए जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देखिए ये चक्र है, वृत्ताकार चक्र है। आप जन्म मृत्यु का चक्कर लगाते रहेंगे और बराबर ये चक्र चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जब आप चक्र बराबर लगा रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ काकभूषुंड का एक बहुत बड़ा, मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे काकभूषुंड को। तो काकभूषुंड अपने पूरे पीरियड में उनको 16 बार महाभारत देखने का मौका मिला था, और लेकिन 16 बार जो महाभारत देखे तो वो अलग अलग परिणामों के साथ था, और 11 बार उनको रामायण देखने का मौका मिला था, और उसका भी परिणाम अलग अलग था। कहने का मतलब यह महाभारत और रामायण हर काल में होता रहता है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता हमेशा होता रहता है, कलयुग में भी। तो चारों युग में अलग अलग तरीके से महाभारत और रामायण होती रहती है। मतलब ये चक्र चल रहा लगातार, और इस चक्र को ही हम पूरा करने में लगे हुए हैं। हम जब तक पवित्र नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं हो जाता, हम सतत विकास की प्रक्रिया में चल रहे हैं। जीवन एक सतत विकास की प्रक्रिया है, और जब तक हमारा विकास नहीं हो जाता तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे, और हम ही लौट के आते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें क्या जवाब देगी, तो आने वाली पीढ़ी में कोई और नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी में हम ही होंगे, और हम ही जो है फिर से लौट के आते हैं। तो इसलिए हम अभी से सात्विक सोच के साथ यदि रहते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। इसलिए भगवान से 2-3 प्रार्थनाएं करनी चाहिए। एक, हे ईश्वर हमें करुणाशील बनाइए, करुणामयी बनाइए, और हे ईश्वर हमें कर्मशील बनाइए, क्योंकि कर्म का बड़ा भारी महत्व है। जैसा जिसका कर्म होता है उसी के हिसाब से उसको परिणाम भी मिलता है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम जब जन्म लेते हैं तो अपने पूर्व जन्मों के, पूर्व में जो हमारे कृत्य होते हैं, कर्म होते हैं, उसी के आधार पर हम जन्म लेते हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो पुनः जब जन्म लेते हैं तो इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर हमें दोबारा जन्म मिलेगा। और जन्म और मृत्यु का यह अविरल फेरा, मतलब लगातार चलने वाला जन्म मरण का अविरल फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ और कल को कहाँ है, कौन जानता किधर सपेरा। ये बंजारों का डेरा है। आज डेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कल हम कूच कर जाएंगे, डेरा कहीं और पड़ा होगा। तो ये नहीं पता है कि हमारा अगला डेरा कहाँ पड़ेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे जो है तय है कि हमारा डेरा कहाँ पड़ेगा, ये पढ़ना है चाहे जहाँ पड़े जो है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमें अपने पूरी तरीके से अपने जीवन को पवित्र करते हुए हर तरीके से अपने जीवन को अच्छे से गुजारना है, तभी हमें जो है हमारे जीवन की कोई सार्थकता नज़र आएगी। वीडियो शायद लंबी हो रही है, कितने मिनट की हुई है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इस बात को इसी पे ख़त्म करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप भारत खंडे 9 को एक बार सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।